हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का लेसन 5, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू फ्लैश। और आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करना एंड इंपोर्टिंग ग्राफिक्स को इंपोर्ट करना। किस तरह से हम फ्लैश में ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं और कैसे ग्राफिक्स को इंपोर्ट करते हैं, ये दोनों हम सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। सो फर्स्टली जानते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करना। आफ्टर इंसर्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज पर एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के बाद, लेने के बाद, यू कैन ट्रांसफॉर्म इट इन अ डिफरेंट मैनर। आप उस ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीकों से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यू कैन रिसाइज, रोटेट, फ्लिप एंड मूव इट टू अनदर प्लेस ऑन द स्टेज। आप उसे रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं और स्टेज पर दूसरे प्लेस पर मूव भी कर सकते हैं। सो इस तरह से ट्रांसफॉर्मिंग क्या होता है? ट्रांसफॉर्मिंग होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या फिर ले रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को साइज में चेंज करना, उसको घुमाना, फ्लिप करना या फिर उसे मूव करना। ये सभी ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्या होता है? बिफोर अप्लाइंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन टू एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से पहले यू नीड टू सेलेक्ट इट यूजिंग द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। आपको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज करके उसको सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है। मीन्स जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन को आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप उसे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज करके सेलेक्ट कर लेते हैं। इट लेट्स यू मूव, रिसाइज, रोटेट, फ्लिप एन ऑब्जेक्ट और शेप ऑन द स्टेज। और ये ट्रांसफॉर्म टूल करता क्या है? ये आपको एक ऑब्जेक्ट या शेप जो कि स्टेज पर आप लेते हैं उसको मूव करने देता है, उसको रिसाइज करने देता है, उसे रोटेट भी करने देता है और फ्लिप भी करने देता है। टू यूज दिस टूल, इस टूल को यूज करने के लिए फॉलो दिस स्टेप्स, निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज पर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं। देन सेकंड है सेलेक्ट द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल इन द टूल्स पैनल में जाकर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सेलेक्ट करते हैं। देन थर्ड स्टेप है नाउ क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज। अब स्टेज पर जो ऑब्जेक्ट है उस पर क्लिक करते हैं। यू विल नोटिस सम हैंडल्स अराउंड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब आप नोटिस करेंगे कि जो सेलेक्ट किया गया ऑब्जेक्ट है उसके चारों ओर एक कुछ हैंडल्स आ जाते हैं। यहाँ इन्फो बॉक्स में अब हमें बता रही है प्लेसिंग द पॉइंटर ओवर द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट चेंजेस इट इनटू अ क्रॉस साइन। एक सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंटर को प्लेस करने से वो एक क्रॉस साइन में चेंज हो जाता है पॉइंटर। क्लिक एंड ड्रैग द ऑब्जेक्ट टू अ न्यू लोकेशन। अब एक न्यू लोकेशन के लिए ऑब्जेक्ट को क्लिक करके ड्रैग करते हैं। नाउ जानते हैं रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। टू रोटेट अ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फॉलो दिस स्टेप्स। एक सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप है प्लेस द पॉइंटर ओवर एनी वन ऑफ द फोर कॉर्नर हैंडल्स ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट्स के चारों कॉर्नर पर जो हैंडल होते हैं उनमें से किसी एक हैंडल पर पॉइंटर को प्लेस करते हैं। एंड देन द पॉइंटर चेंजेस टू अ कर्व्ड एरो। जैसे ही हम पॉइंटर को उन किसी भी हैंडल पर प्लेस करते हैं तो वो पॉइंटर कर्व एरो में चेंज हो जाता है, ऑल्सो नोन एज रोटेशन हैंडल। इसे रोटेशन हैंडल के रूप में भी जाना जाता है। नाउ सेकेंड स्टेप है नाउ क्लिक एंड ड्रैग टू रोटेट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए क्लिक करते हैं और उसे ड्रैग करते हैं। अ फेंट सिलेक्शन आउटलाइन अपेयर्स ऑन द रोटेशन। अब हल्की हल्की सी एक सिलेक्शन आउटलाइन रोटेशन पर अपेयर हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट में कि यहाँ जैसे ही रोटेट किया गया तो देखिए यहाँ पर हल्की हल्की आउटलाइन आप देख पा रहे होंगे। सो ये हल्की हल्की आउटलाइन अपेयर हो जाती है। नेक्स्ट है स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को स्केल करना। स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट मीन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इट साइज। एक ऑब्जेक्ट को स्केल करने का मीन्स होता है उसके साइज को बढ़ाना या घटाना। यू कैन स्केल अ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इन टू वेज। आप सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट्स को दो तरीके से स्केल कर सकते हैं। फर्स्ट है टू डिमेंशन और सेकेंड है सिंगल डिमेंशन। सो फर्स्टली जानते हैं टू डिमेंशन के बारे में। प्लेस द पॉइंटर ओवर अ कॉर्नर हैंडल। कॉर्नर के हैंडल्स के ऊपर पॉइंटर को प्लेस करते हैं एंड ड्रैग इट डायगनली, और उसे डायगनली ड्रैग करते हैं। इट स्केल्स द हाइट एंड विड्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। और ये आपके ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ को एक साथ स्केल करता है। देन सेकेंड है सिंगल डिमेंशन। प्लेस द पॉइंटर ओवर एनी ऑफ द साइड हैंडल। सबसे पहले पॉइंटर को किसी भी साइड हैंडल पर प्लेस करते हैं एंड ड्रैग इट इन डिजायर्ड डायरेक्शन, और उसे अपनी मनपसंद डायरेक्शन की ओर ड्रैग करते हैं। जो भी डिजायर्ड आपकी डायरेक्शन है उस पर ड्रैग करते हैं। इट स्केल्स इधर हाइट और विथ एट अ टाइम। ये एक बार में या तो हाइट को या विथ को स्केल करता है डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन ऑफ द साइड हैंडल। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस साइड के हैंडल को सेलेक्ट किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये या तो हाइट को स्केल करेगा या फिर विथ को स्केल करेगा।
नाउ नेक्स्ट जानते हैं फ्लिपिंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को फ्लिप करना। टू फ्लिप अ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फॉलो दिस स्टेप्स, एक सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को फ्लिप करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होता है। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द मॉडिफाई मेन्यू, मॉडिफाई मेन्यू पर क्लिक करते हैं, देन ट्रांसफॉर्म ऑप्शन, उसके बाद ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करते हैं सब मेन्यू अपेयर्स, एक सब मेन्यू अपेयर हो जाता है। सेकंड है सेलेक्ट ईदर फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल एज पर द रिक्वायरमेंट, अब आपको या तो फ्लिप वर्टिकल या फिर फ्लिप हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करना होता है, जैसी भी आपकी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना होता है। दिस इज हाउ एन ऑब्जेक्ट इज फ्लिप्ड वर्टिकली, सो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली फ्लिप किया जाता है। चलिए देख लेते हैं, इसमें पिक्चराइजेशन के द्वारा बताया गया है फ्लिपिंग कैसे किया है। ये देखिए यहाँ पर फ्लिपिंग हुई है एक ऑब्जेक्ट की। नाउ आगे जानते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ गया है हमारा Importing graphics. To import clip arts, image, picture और graphics stored on the computer to flash stage. फ्लैश स्टेज के लिए कंप्यूटर में स्टोर किए गए क्लिप आर्ट, इमेज, पिक्चर और ग्राफिक को इंपोर्ट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं, देन इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं, देन इंपोर्ट टू स्टेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। द इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर, जैसे ही आप इंपोर्ट टू स्टेज पर क्लिक करते हैं तो इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है, जैसा कि फिगर 5.18 में दिखाया गया है। दिस इज इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स। एंड ये देखिए यहाँ पर बताया गया है सेकेंड कि लोकेट एंड सेलेक्ट द इमेज यू वांट टू इंपोर्ट, अब आपको उस इमेज को लोकेट करना है, ढूंढना है और सेलेक्ट करना है जिसे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। एंड थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन ओपन, अब ओपन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ बताया गया है, यहाँ पर आप लोकेट करेंगे डॉक्यूमेंट में है या पिक्चर में है या फिर आपकी किसी न्यू वॉल्यूम डी में या लोकल डिस्क में है, तो वो आपको सर्च करना होगा, देन ओपन पर क्लिक करना होगा। सो इस तरह से इस 3 स्टेप्स में आप ग्राफिक को इंपोर्ट कर सकते हैं। द सेलेक्टेड इमेज अपेयर्स ऑन द स्टेज, स्टेज पर सेलेक्ट की गई इमेज अपेयर हो जाती है। वंस एन इमेज इज एडिड टू द स्टेज, एक बार स्टेज में इमेज ऐड होने के बाद यू कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन इट, आप उस पर विभिन्न ऑपरेशन कर सकते हैं। नाउ कीबोर्ड शॉर्टकट्स जान लेते हैं। फर्स्ट है Ctrl+S टू सेव अ फाइल, एक फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S की प्रेस करते हैं। सेकंड है Ctrl+O टू ओपन अ फाइल, एक फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O प्रेस करते हैं। एंड प्रेस Ctrl+Q टू एग्जिट फ्लैश, फ्लैश से एग्जिट होने के लिए Ctrl+Q को प्रेस करते हैं। यहाँ एवा की कुछ कूल टिप्स हैं, जान लेते हैं। फर्स्ट टिप है टू सेव अ फ्लैश फाइल, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, सेव ऑप्शन, एक फ्लैश फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में जाकर सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सेकेंड है टू ओपन एन ऑलरेडी सेव्ड फ्लैश फाइल, एक पहले से ही सेव की गई फ्लैश फाइल को ओपन करने के लिए फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं, देन ओपन ऑप्शन में जाते हैं। एंड टू एग्जिट फ्लैश, फ्लैश से बाहर निकलने के लिए क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू में जाते हैं और एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।